हेल्दी वेल्दी के प्रायोजक एरियल, विस्पर चॉइस, पैंटीन शैम्पू, जिलेट गार्ड, टाइड, विक्स एक्शन 500। Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy garden, healthy car, healthy diet, and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints और healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी 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 वेल्दी हेल्दी वेल्दी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम हेल्दी वेल्दी में। आज के समय में हम सभी के लिए हेल्थ के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, वातावरण है, वो बहुत ज्यादा अननेचुरल होता है, हानिकारक होता है, जिनके कारण हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हेल्दी वेल्दी में आपको देते हैं हेल्थ टिप्स, फिटनेस टिप्स, डाइट टिप्स और छोटी बड़ी हर प्रकार की बीमारियों की जानकारी, जिससे कि आप अपने आप को हेल्थ के प्रति अवेयर रख पाएं और हमेशा हेल्दी वेल्दी रहें। दोस्तों, योगा का वर्णन कई ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों व गीता में किया गया है। सभी योग ग्रंथों में योगा के अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य होता है, शरीर और मन को हेल्दी और शांत रखना। योगा हम सभी के लिए उतना ही जरूरी होना चाहिए जितना कि भोजन, पानी और हवा। तो आइए अब चलते हैं हमारे योग गुरु के पास और देखते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या जानकारी लेकर आए हैं। आज हम एक और क्रिया करते हैं, एक और वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पाँव से जुड़ पाएँ। ये पाँव जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे हमें जुड़ना है। तो उसके लिए दंड आसन में बैठ जाइए, पाँव सामने की ओर, टांगे सामने की ओर फैला लीजिए। आपके हाथ आपके शरीर के पास में रहेंगे। इस तरह से हाथों को रखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, चेहरा सामने की ओर रहे और आपकी दृष्टि आपके पाँव पर रहे। अपनी एड़ियों को जमीन पर स्थिर रखते हुए अपने राइट पाँव को नीचे की ओर कीजिए। एक गुड स्ट्रेच देते हुए श्वास भरते हुए रिटेन द पोजीशन। महसूस कीजिए अपने राइट पाँव को, एक स्ट्रेच को, मसल्स को। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम इसी क्रिया को दोहराएंगे लेफ्ट पाँव से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे कीजिए, अ गुड स्ट्रेच, और अच्छे से श्वास छोड़ते हुए वापस। अब इसी क्रिया को, जैसे हमने अपनी एकाग्रता को बढ़ा लिया है, डेफिनेटली आपका मन स्थिर होने लगा होगा, एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ने लगी होगी। अब आपने जैसे एक पाँव से अपने मन को जोड़ा था, अपनी एकाग्रता को जोड़ा था, अब क्योंकि आपकी एकाग्रता अच्छी हो गई है, इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे दोनों पाँव से। आपका मन अब एक साथ दोनों पाँव से जुड़ेगा और इस क्रिया को करेगा। श्वास भरिए और दोनों पाँव को, एड़ियाँ ज़मीन पर स्थिर रहेंगी। श्वास भरते हुए अपने पाँव को नीचे की ओर ले जाइए, अ गुड स्ट्रेच। मसल्स में हल्का सा पेन आपको अनुभव हो सकता है, प्रेशर अनुभव हो सकता है, लेकिन इट मीन्स आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही हैं। एक्सेल एंड रिलैक्स। इन क्रियाओं के माध्यम से आप अपने शरीर के उस अंग से जुड़ते हैं जिससे आज तक आप अनभिज्ञ थे, जिसे आज तक आप देखकर भी अनदेखा कर जाते थे, जो आज तक आपको महत्वपूर्ण ही नहीं लगा।
ये वो भाग है जो आपके शरीर की आधारशिला है। जब तक आधार मजबूत ना हो, नींव मजबूत ना हो, कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग बहुत मजबूत नहीं हो सकती। आपके ये पाँव आपकी नींव हैं, आधार हैं इस शरीर का। इन क्रियाओं के माध्यम से उन्हें मजबूत कीजिए, इस आधार को मजबूत कीजिए, ताकि आपका ये शरीर निरोगी रह सके, आपका ये शरीर हल्का रह सके। आपके ये पाँव आपके शरीर की जड़ें हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, और ये क्रियाएं आपकी इसी जड़ों को, इन्हीं पाँव को मजबूती प्रदान करती हैं। हर इंसान की चाहत होती है कि उसके जीवन में हर खुशी हो और कोई गम उसके आसपास भी ना फटके। लेकिन जीवन में खुशियों को भरने के लिए हेल्थ का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। आज के मॉडर्न समय में अनेक प्रकार के हेल्थ क्लब और योगा सेंटर खुल गए हैं, जहां पर रोजाना लोग अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए वर्कआउट और योगा करते हैं। लेकिन पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए इसके साथ साथ ही हमें अपने भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो संतुलित हो और आपको सभी जरूरी पौष्टिक तत्व भी प्रदान करे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि संतुलित और पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और भरपूर नींद से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। स्वस्थ रहने का मतलब निरोगी होना, यानी हमारे शरीर में कोई रोग ना हो। तो आइए अब हम मिलते हैं अपने डाइटिशियन से और जानते हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या खाना चाहिए। For a healthy heart, the most important thing is that we have to avoid saturated fat in our diet, and we have to take fat from monounsaturated sources like olive oil, and also omega 3 is very important for a healthy heart. तो हमें, जैसे मैंने बताया कि फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़रूरी हैं, वो हमें लेने चाहिए 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम को। इसके अलावा होल ग्रेन्स, हमें एक हेल्दी हार्ट के लिए होल ग्रेन लेना चाहिए, जैसे कि वाइट ब्रेड को अवॉइड करके आप होल व्हीट ब्रेड लें, ओट्स लें, आपका जो दलिया है वो लें। सुबह जैसे नाश्ते के समय आप दूध और दलिया या दूध और ओट्स ले सकते हैं। बादाम एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर अ हेल्दी हार्ट, क्योंकि ये LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL उसको बढ़ाता है। तो हार्ट पेशेंट अपनी डाइट में बादाम इंक्लूड कर सकते हैं सुबह के समय। इसके अलावा जैस्मिन टी बहुत अच्छी है फॉर अ हेल्दी हार्ट, डिटॉक्सिफाई करती है। और होल ग्रेन्स जितने भी हैं, हमारा जो खाना है वो होल ग्रेन से बनना चाहिए, जैसे कि आटे को छाने नहीं, और आटे के अंदर थोड़ा सा जैसे हम ब्रैन ऐड कर सकते हैं, व्हीट ब्रैन, और चने का आटा मिक्स कर सकते हैं जिसमें बहुत फाइबर होता है, बहुत कैल्शियम होता है। और इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं फॉर अ हेल्दी हार्ट। 2 से 3 सर्विंग आप फ्रूट ज़रूर खाएं फॉर अ हेल्दी हार्ट। एंड डिनर हमारा बहुत लाइट होना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम रात को डिनर में जो खाते हैं उसका जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत स्लो होता है और वो फैट में कन्वर्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बाद हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो डिनर हमारा लाइटेस्ट होना चाहिए। हमारे समाज का, हमारे परिवार का आधार है महिलाएं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस और घर के कामों से जूझती महिला अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती और अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाती है। महिलाओं को होने वाली ऐसी ही एक गंभीर बीमारी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, सर्वाइकल कैंसर यानी ग्रीवा का कैंसर। महिलाओं की असमय मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है सर्वाइकल कैंसर। भारत की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ने का रेट 2.4% है, जबकि वर्ल्ड लेवल पर यह रेट 1.3% होता है। सर्वाइकल एरिया में होने की वजह से इस कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। ऑल्दो लेटर स्टेजेस में यह पूरी बॉडी में फैल जाता है। ब्लीडिंग, पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग आदि इसके शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में एडवांस स्टेज में ही इस कैंसर का पता चल पाता है, लेकिन पैप स्मीयर टेस्ट करवाने से इसके बारे में पहले भी पता लगाया जा सकता है। राइट टाइम पर इसके बारे में जानकारी हो जाने पर इसको क्योर भी किया जा सकता है।
सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन भी उपलब्ध है जो 26 साल तक की महिलाओं के लिए होती है, लेकिन ये 2 ही तरह के HPV वायरस के लिए उपयुक्त होती है। वैसे तो सर्वाइकल कैंसर किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है, लेकिन 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद इसके होने की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। शुरुआती स्टेज में अगर इसका पता चल जाए तो इलाज से इससे मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन अगर देर हो चुकी हो तो इससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के पास और लेते हैं उनसे अधिक जानकारी।